हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपकी एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हुए। 2.2 हम सॉल्व कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। आपका चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, जहां ये है हमारी एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। लीनियर पैटर्न्स यहाँ पर हमें चेक करने हैं कि कौन से हमारे लीनियर पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं और हमें लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करना है उसका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, शी गेट्स 150 एवरी मंथ। करेक्ट, मतलब उसके पास एक स्टूडेंट है, सपोज करिए आप है, जिसके पास क्या है 500 रुपीज सेविंग अकाउंट्स में। तो मतलब आपके पास फिक्स्ड अमाउंट कितना है सेविंग अकाउंट में? आपके पास फिक्स्ड अमाउंट है ₹500। ये आपके स्टार्टिंग रुपीज है। अब क्या होता है कि आपके फादर जो है आपको हर मंथ क्या दे रहे हैं? पॉकेट मनी। कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं? 150 रुपीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपके फादर ने 500 रुपीज आपके अकाउंट में डाल दिए। बोले इसके बाद में हर महीने आपको पॉकेट मनी दूंगा। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी इज हैविंग। ठीक है, तो हम लीनियर पैटर्न देखते हैं यहाँ पर। तो आपका फिक्स अमाउंट क्या है? 500 रुपीज। अब आपका जो भी पैसा है 500 रुपीज यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हर महीने आपको पॉकेट मनी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 150 रुपीज। तो आपको स्टार्टिंग में जब था 0 मंथ पे, तो आपके कितने रुपीज थे? आपके पास थे 500 रुपीज। आपके पास फर्स्ट मंथ पे कितने हुए? आफ्टर फर्स्ट मंथ जब आपके फादर ने पैसे डाले तो कितने हुए आपके पास? आपके पास हो गए फर्स्ट मंथ के बाद 500 प्लस 150। करेक्ट। सेकेंड मंथ में कितने हो गए आपके पास? फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट मंथ में आपके फादर ने डाल दिए तो आपके पास हो गए 150। सेकेंड मंथ के बाद कितने हो गए? सेकेंड मंथ के बाद हो गए आपके पास 500 प्लस 150 इंटू 2। करेक्ट, क्योंकि पहले आपके पास 500 थी। 500 प्लस 150 कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 650। अब क्या हुआ कि सेकंड मंथ में आपके पास फिर से 150 रुपीज आ गए, तो कितने हो गए? 650 प्लस 150 विच इज इक्वल्स टू 800। करेक्ट, तो कितना हुआ? 500 पहले था प्लस 150 इंटू 2। क्यों हो गया? क्योंकि 2 मंथ के आपके पास ऐड हो चुके हैं पैसे। सिमिलरली थर्ड मंथ के बाद क्या हुआ? 500 प्लस 150 इंटू 3। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया 500 प्लस 150। और अगर यहाँ से देखेंगे तो 800 प्लस 150, तो कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 950। तो अब आप बता सकते हैं कि एट द एंड ऑफ 9th मंथ कितना हो जाएगा? हर मंथ के बाद आपके पास कितना हो रहा है? उस मंथ का इंटू। अगर 1 मंथ है तो 1 मंथ इंटू 1। 2 मंथ के बाद 150 इंटू 2। 3 मंथ के बाद 150 इंटू 3। तो आपके पास nth मंथ के बाद कितना हो जाएगा? nth मंथ के बाद आपके पास हो जाएगा 500 रुपीज, जो कि आपके पास फिक्स था, प्लस 150 इंटू 8। तो आपका लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया? आपके अकाउंट में पैसे कितने हो गए? अमाउंट इन योर अकाउंट, ये हो गए आपके पास 500 प्लस 158। समझ में आया? जहां पर 500 आपके फादर ने पहले आपको दे दिए थे, 150 वो एवरी मंथ पे देते हैं। तो एन क्या है? एन है आपके नंबर ऑफ मंथ्स। तो इस तरीके से हम हमारे इसका लीनियर पैटर्न कोई भी एक्सप्रेशन हो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए, अ रैली स्टार्ट्स, एक रैली है। अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। तो हाउ मेनी मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर्स? तो देखिए,
एक रैली है, ये जो आपके नेता लोग होते हैं, पार्टीज होती है आपके स्कूल की या कॉलेज की, कोई रैली हो रही है। उस रैली में टोटल आप लोग कितने मेंबर्स थे? आप टोटल थे 120 मेंबर्स। बट क्या हुआ कि जब मैं रैली स्टार्ट हुई तब तो आप 120 मेंबर्स थे, बट हर घंटे बाद, हर आवर के बाद 9 मेंबर्स क्या थे उसमें से ड्रॉप आउट होते गए। ड्रॉप आउट होते गए मतलब वो चले गए, तो वो बोर हो रहे थे, तो वो क्या हुआ, वो लोग चले गए। तो हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट होते गए। तो फिर आपको फाइंड करना है कि कितने कितने मेंबर्स बच रहे हैं 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर के बाद। तो चलिए, एट द स्टार्ट कितने थे आप? एट द स्टार्ट कितने मेंबर्स थे? 120 मेंबर्स, करेक्ट। फिर 1 आवर के बाद कितने बचे? 120 माइनस 9, करेक्ट। तो 120 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 111 मेंबर्स। सेकेंड आवर के बाद कितने बचे आप? 120 111 थे, माइनस कितने हो जाएंगे? 9, तो कितना बचा? 100 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना होता है? 201, तो 102 बचे। और आप क्या लिख सकते हैं? माइनस 9 इंटू 2, करेक्ट। 3 आवर के बाद कितना बचा? 102 माइनस 9, तो ये कितने बचे? 93, करेक्ट। कैसे कैलकुलेट किया आपने? जो भी आप बचते जा रहे हैं उसमें से आपने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट आवर के बाद कितने थे? 120 माइनस 9। जब सेकेंड आवर आया तो दूसरे घंटे के बाद कितने बचे आप लोग? 120 स्टार्टिंग में थे, माइनस 9 इंटू 2, क्यों? 9 1 आवर में गए, 2 आवर में कितने चले जाएंगे? 9 इंटू 2। सिमिलरली 3 आवर्स में कितने मेंबर्स ड्रॉप हो जाएंगे? 120 माइनस 9 इंटू 3। समझ में आया क्या हो रहा है? हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं। 120 माइनस 9 इंटू नंबर ऑफ आवर्स, हर आवर में 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या बचता है? एट द एंड ऑफ 9th आवर कितने बचेंगे आप लोग? 120 माइनस 9 इंटू n। तो मेंबर्स लेफ्ट कितना हो गया? मेंबर्स लेफ्ट और मेंबर्स रिमेनिंग इक्वल्स टू 120 माइनस 9n। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके मेंबर्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसमें 120 में से चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, करेक्ट? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इजी क्वेश्चंस है। आपको हर आर का फाइंड करना है, उसके बाद आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, ये है आपका एक रेक्टेंगल, इसमें इसकी लेंथ कितनी है? 13 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? फाइंड द एरिया इफ द ब्रेड्थ इज, आपको ब्रेड्थ दी है, अलग अलग चेंज करके दिए। एक बार 12 सेंटीमीटर पे फाइंड करना है, 10 सेंटीमीटर पे, 8 सेंटीमीटर पे। तो एरिया कितना होता है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है ना। तो लेंथ कितनी दी है आपको? 13 सेंटीमीटर इनटू, फर्स्ट फाइंड करेंगे फॉर 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा इनटू 12, कितना हो जाएगा ये? 12 3 जा 36, 3 12 1 जा 12 और 3 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो फिक्स है 13, तो आपका चेंज क्या हो रहा है? बी। तो बी पे हो गया 10, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर थर्ड, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो फिक्स है 13, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर आपका? वेट। तो कितना हो जाएगा? 13 8 जा, कितना होता है? 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको फाइंड करना है लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया। आप लोग फाइंड कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि आपका एरिया कितना है? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ फिक्स है 13 इंटू विड्थ कितनी है? बी, जो कि चेंज हो रही है।
तो आपका ए लीनियर पैटर्न क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 13 इंटू बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इजी था, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी दी है आपको, 11 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ लेंथ दी थी, ब्रेड्थ क्या थी, चेंज हो रही थी। अब क्या हो गया, आपको लेंथ भी दी है, ब्रेड्थ भी दी है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्यूब, ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। करेक्ट। तो लेंथ आपको कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 11 सेंटीमीटर, इंटू हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये है आपका वॉल्यूम, जो है क्या है आपका लीनियर एक्सप्रेशन। यहां से पता चल गया कि आपको लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, यस। एनी डाउट, करेक्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहां पर आपको h कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, यस। वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू 11। 7 इंटू 11 कितना होता है, 77। 77 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जो 35, 3 कैरी, 7 5 जो 35 एंड 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड का फाइंड करें तो 9 सेंटीमीटर, h कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 9। 7 9 जो 63, 7 9 जो 63, 63 प्लस 6 69, तो ये हो जाएगा 69 693 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली थर्ड के लिए फाइंड करेंगे, जहां पर क्या है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 इंटू 13। 13 7 जो कितना होता है, 91। 13 7 जो 91, 91 प्लस 9 कितना होता है, 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से फाइंड करके बताइए कितना हो जाएगा। 13 7 जो 91, 9 13 7 जो 91, 91 और 9 कितना हो जाता है, 100। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 101 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न हमने पहले ही फाइंड कर लिया, क्यों, क्योंकि लेंथ एंड विड्थ आपको दी गई थी। तो आपका लीनियर पैटर्न हो जाएगा 77h, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाएगी। सरिता इज रीडिंग अ बुक। मानो आप, सपोज आप लोग एक बुक रीड कर रहे हैं आपको, और उस बुक में कितने पेजेस है टोटल, 500 पेजेस। कितने पेजेस है, 500 पेजेस टोटल। और आप क्या करते हैं, 20 पेजेस एवरी डे पढ़ते हैं। डेली आप कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, 20 पेजेस। तो फर्स्ट डे के बाद आपके पास कितने पेजेस बचेंगे, 500 माइनस 20। सेकेंड डे के बाद कितने बचेंगे, 500 माइनस 20 इंटू 2, क्योंकि आपने क्या किया, 21 डे पढ़ा है, 22 सेकेंड डे पढ़े, तो कितने हो गए, 40। थर्ड डे के बाद कितने बचे आपके पास, 500 माइनस 20 इंटू 3। करेक्ट, क्योंकि आपने 3 दिन में कितने पेजेस पढ़े हैं, 60 पेजेस। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद कितने बचेंगे आपके पास, 500 माइनस 20 इंटू 15। तो ये कितना होता है आपके पास, 500 माइनस 52 जा 30। तो आपने 15 दिन में कितने पेजेस पढ़ लिए, 300 पेजेस। तो आपके पास कितने पेजेस और बचे हैं, 200 पेजेस बचे हैं। तो आप क्या इसको लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 500 पेजेस लेफ्ट कितना है, पेजेस लेफ्ट इट इज इक्वल्स टू टोटल पेजेस माइनस 20 इंटू n, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डेज। n क्या है, नंबर ऑफ डेज।
तो 500 में से 20 आप एवरीडे पढ़ते हैं, तो जितने दिन आप पढ़ लेंगे एंड डेज उतने आपके पास पेजेस बचेंगे। करेक्ट, वेरी गुड। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 2.3। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।